ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मैं बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करांगे हिंदी च करांगी। सो मैडम आपका वेलकम है जी वियना ऑस्ट्रिया आवाज़ ऑस्ट्रिया की रेडियो में जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी श्रोताओं को। थैंक यू जी आपका बहुत हमें अच्छा लगा कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को वो किया यस किया तो आप हमारे पास आए। उसके लिए हम अपनी पूरी आवाज़ ऑस्ट्रिया की टीम की तरफ से आपको जी वेलकम कहते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑस्ट्रिया में आके मुझे सब लोगों के साथ जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। थैंक यू मैम थैंक यू जी। जैसे कि मैंने आपको बताया जी मैडम प्रतीक्षा जो है प्रतीक्षा कपूर जी हैं इनके हस्बैंड जो हैं मिस्टर कपूर भी साथ आए हुए हैं। लेकिन क्या है कि मैडम के साथ हमारी बहुत सी बातें जो है हमने करनी थी शेयर करनी थी आपके रूबरू करवाना था। तो मैंने कहा कि चलो हम मैम से आज थोड़ा बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। क्योंकि जैसा मैंने इनके बारे में सुना है पढ़ा है तो मेरे को तो इनके बारे में बात करना भी शायद मैं उस लायक नहीं हूँ कि बात कर पाऊँ लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ आप लोगों के साथ मैडम की इंट्रोड्यूस कराने के लिए और आगे बात करने के लिए। सो मैम हमने आपका वेलकम किया आपका वेलकम है जी ऑस्ट्रिया वियना में भी और हमारे स्टूडियो में भी। और अभी हम बातें जो है आपसे कंटिन्यू करते रहेंगे और आपके जो लाइफ के बारे में बात कंटिन्यू करेंगे और पूछेंगे कि आपने जो पेंटिंग का जो कहाँ से शुरुआत की कैसे आपके जो माइंड में आया कि ये सब करना है। जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा है जहाँ देखा है मैंने वेबसाइट पे तो मेरे को बहुत ही उसको देख के मैं प्रभावित हुई हूँ कि मेरे को आपसे बात जरूर करनी है। तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिले आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ जुड़ के कि वियना में आई और आप लोगों ने कहा मुझे कि आइए स्टूडियो में और प्रोग्राम में आइए तो अंदर से बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ओपन रखा हुआ है। जैसे ही आपने तुरंत कहा कि कोई प्रोग्राम तो नहीं है और मैंने आप लोगों के लिए तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना और उनके साथ शेयर करना जो मैं कर रही हूँ। ओके तो सब तक जाना चाहिए पूरी दुनिया में जाना चाहिए ऐसा मेरा बहुत मन होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो हम अपने आप को भी आज बहुत लकी फील कर रहे हैं कि आप जैसे हमारे साथ जुड़े हो आप इतनी महान हस्ती। खैर मेरे पास तो सच्ची कह रही तो वर्ड्स नहीं है कुछ आपके लिए कहने के लिए। तो मैम हम बात शुरू करते हैं आपकी लाइफ को लेके आपके जो प्रोफेशन आपने चुने हुए जैसे मुझे पता चला कि आप जो अभी जो आपका कंटिन्यू चल रहा है वो पेंटिंग का चल रहा है। तो मैम आपने जैसे मैंने पढ़ा आपके बारे में तो आपने डिजाइनर का भी किया हुआ है जी। तो 15 साल तक मैंने फैशन डिजाइनिंग की है। ओके 87 से लेके 2003 तक ओके बड़े बड़े लोगों के इंडिया में कपड़े डिजाइन किए हुए हैं। वेरी गुड और फिल्म एक्टर भी क्रिकेटर भी और म्यूजिशियन भी पॉलिटिशियन भी और 500 एलीट फैमिली आप कह लीजिए दिल्ली की उनके कपड़े डिज़ाइन किए। पर डिज़ाइनिंग के दौरान क्रिएटिविटी तो बहुत थी उसमें भी नो डाउट लेकिन आपने वो जो एक पेंटिंग को चुना फिर तो अभी जैसे आप वही जो कंटिन्यू कर रही हैं तो मैं वो जानना चाहूंगी कि आप प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर करें उस बात को क्योंकि डिजाइनिंग करते करते मुझे लगा कि मैं हमेशा दूसरों के लिए काम कर रही हूँ और उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी। कटर की एम्ब्रॉयडर की फिनिशिंग मैन की और मेरा सिर्फ डिजाइनिंग का एक रोल था। तो उसमें लगा कि जो मैं अपने आप से पूरा क्रिएटिविटी आ नहीं पा रही मुझे कुछ ऐसा माध्यम चुनना था जो टोटली अपने आप को
पूरा रख सकूं। बिल्कुल। तो कैनवास मैंने वो जरिया पेंटिंग इसलिए चुना कि पूरे अपने इनर को उसमें रख सकूं। उसमें वो रख एक सकूं। हिसाब से मेरे लिए आउटर जर्नी थी, जिसमें पैसा तो शायद बहुत कमा लिया, सेटिस्फेक्शन भी था, पर एक कंटेंटमेंट हम जिसे कहें वो नहीं आ पा वो रहा नहीं था फिर था, भी, ओके। क्योंकि मेरा इनर लूज हो रहा था। मुझे लगा ओके। अपने लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, ओके। टाइम नहीं मिल रहा था, जो बहुत जरूरी है कि आप अपने इनर से भी इनर से भी कनेक्टेड रहें। कनेक्ट कराएं, या बिल्कुल। तो हमें बहुत ही इस बात का अच्छा लगा। तो मैं ये आपसे भी बात करना चाहती थी कि जैसे आपने अभी पेंटिंग का शुरू किया, तो मैडम पेंटिंग में हम आप क्लियर बताएंगे कि एग्जैक्टली है क्या, कौन सी पेंटिंग्स आप बनाती हैं? तो जो आपने अभी बताया कि आपके इतने एग्जीबिशंस भी हुए हैं दिल्ली में, मोदी साहब भी आए थे, और भी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लिए हैं आपने, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा सुन के। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोते जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनके साथ भी प्लीज जरूर शेयर करें जरूर, कि बिल्कुल। पेंटिंग के बारे में हम जी, जानना चाहेंगे जब पहले। डिजाइनिंग मैंने छोड़ी और पेंटिंग शुरू की तो एबीसी नहीं पता थी उसकी, मुझे ओके। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं है। ओके। पर लगा इनर को अपना रखना है, तो बहुत सालों से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, ये कह लीजिए बचपन से ही कर रही हूँ। ऐसी फैमिली में जन्म लिया जहाँ मेडिटेटिव एटमॉस्फेयर था। ओके। तो बचपन से ही बच्चे की कैसे अपब्रिंगिंग होना चाहिए, बहुत अलग ढंग से पली बड़ी हुई। और डिजाइनिंग बहुत सालों तक कर ली थी, ड्राइंग बहुत अच्छी थी बचपन से, तो मुझे लगा पेंटिंग के जरिए अब जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं उनको कैनवास पे ले आऊँ। ओके। एक्चुअली क्या है, आज की जनरेशन को ये भी नहीं पता है उपनिषद जैसी कोई चीज होगी, या कृष्ण और राम, और आगे आने वाले टाइम में ये हो जाएगा ये बिल्कुल गूगल आपने सर्च के एक हिस्से रह जाएंगे बस। बिल्कुल मैम जी, आपने बिल्कुल सही तो बात मुझे कही लगा है। कि इन सब चीजों को अलाइव रखने के लिए मैं पेंटिंग के जरिए ये सब कुछ कहूँ। उपनिषद में जो श्लोक हैं वो मैंने पेंट किए हुए हैं, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सिर्फ लोगों ने सुने हुए हैं, बिल्कुल पर वो बिल्कुल। कैसे एग्जिस्टेंस में आए, कैसे हमारे मरने के साथ विलीन हो जाते हैं। ओके। और फिर उससे आगे कैवल्य उपनिषद एक अलग बात कहते हैं कि यदि हम ध्यान में गहरे उतर जाते हैं तब ये एलिमेंट्स भी हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिर उस पर भी अलग पेंट किया मैंने। ओके। तो एलिमेंट्स के ऊपर की, फिर 7 हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो हर एनर्जी सेंटर का एक अलग काम होता है। ओके। जो रेनबो के सातों कलर एक एक एलिमेंट को, एक एक सेंटर को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला सेंटर है बेस सेंटर, वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड ऑरेंज को करता है, थर्ड ओके। येलो, रेनबो वाले कलर्स। और एक एक कलर के अपना इफेक्ट है। आपकी एनर्जी किस सेंटर पे रहती है? जनरली 99.9% लोगों की एनर्जी बेस सेंटर पर ही होती है। ओके। और पूरी जिंदगी वो उसी में बिल्कुल, बर्बाद कर देते हैं। बिल्कुल, आगे बिल्कुल। के सेंटर्स उनके सूने पड़े रहते हैं, उन पे काम ही नहीं हो पाता। तो वो मैं पेंटिंग के जरिए लोगों से कहना चाहती हूँ, उस एनर्जी को आप ट्रांसेंड कर सकते हैं। उस एनर्जी को आप विटनेस करिए। जब भी बेस सेंटर पे सेक्सुअल एनर्जी है जो सबसे हैवी होती है, या उसको आप ट्रांसेंड कर सकते हैं और ऊपर वाले सातों चक्र तक ले जा सकते हैं उसको, सिर्फ विटनेस करके। विटनेस तो वो मैंने पेंटिंग में दर्शाया है कि कैसे आप विटनेस करें और कैसे उस एनर्जी को ले जा सकते हैं ऊपर तक। तो मैं अपने जो श्रोते सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि जो मैडम जो पेंटिंग करते हैं, जो नॉर्मल पेंटिंग नहीं है, ये एक पेंटिंग है जो मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, जो इनको अंदरूनी जो इनको फीलिंग होती है वो ये पेंटिंग के जो जरिए जो है एक्सप्लेन करते हैं लोगों को, तो वो जो पेंटिंग्स बनाते हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ये एक नॉर्मल पेंटिंग्स की नहीं हो रही, क्योंकि हम तो नॉर्मल पेंटिंग्स तो चलो बहुत से आर्टिस्ट्स हैं जहाँ पे, लेकिन ये जो पेंटिंग है ये है मेडिटेशन के थ्रू, जो मेडिटेशन जो बंदे को अंदर का एहसास जगाती है, जो फीलिंग्स जो बाहर आती है, तो वो मैडम उसको पेंटिंग के जरिए जो है वो दर्शकों तक जो लेके आते हैं। तो वो फिर इनका जो मकसद होता है कि वो पेंटिंग के साथ साथ इनको जो है एक्सप्लेन भी करते हैं। तो वो हम मैडम से बात करेंगे कि जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं अब तक, उसमें से कोई ऐसी पेंटिंग जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो उस पेंटिंग ने। जैसे कि आपने तो बहुत सारी बनाई है, तो आपको तो सारी जो पेंटिंग्स लोग बनाई मेरे से हैं, अक्सर ये बात पूछते हैं कि सबसे फेवरेट पेंटिंग। या मेरा भी कहने का वही मतलब तो था। क्या होता है, जिस पेंटिंग के साथ मैं होती हूँ, क्योंकि एक पेंटिंग बनने में 3 से 4 महीने लगते हैं, Really? 3-4 काफी कैनवास time पे एक लगता साथ काम करती हूँ। Okay. ऑयल कलर्स होते हैं, एक पेंटिंग ड्राई होती है, फिर दूसरे पे काम करती है, फिर तीसरे पे। बाय द टाइम पहली वाली सूख जाती है, फिर उस पर सेकंड लेयर पे काम करती तो मैम ये पूछना चाहती हूँ, ये ऑयल पेंटिंग्स होती हैं सारी जो आप हूँ। करती जी, हैं? क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा है, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे मरने से पहले मैं एग्जिस्टेंस को कुछ ऐसा दे सकूं, बेटर छोड़ के जाऊं जैसा मैंने पाया है उससे। तो इनके जरिए लोगों तक अपना मैसेज फैला सकूं, जो मैंने गेन किया है अपने गुरु के माध्यम से, जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए हैं।
तो वो लोगों तक शेयर कर सकूं। तो मैं आपके और जो oil अभी जो paintings- गुरु का नाम लिया है, सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके भी कोई गुरु थे? जैसे हर चीज को सीखने के लिए बंदे का एक जरिया होता है, उसका एक जैसे टीचर होता है, तो आपका भी कोई गुरु था जिस बारे में जैसे आपको बहुत ज्यादा इंकरेज किया कि नहीं आपको ये काम करना चाहिए, जहाँ जहाँ आपका ये पर्सनली जो एक्सपीरियंस था कि मैं नहीं मैंने ये जो है शुरू मेरा करना है? आध्यात्मिक जगत में आप कहें तो गुरु हैं, आज Okay. भी हैं, ओशो रजनीश, जिनका नाम सुना होगा, सारी दुनिया में उनके डिसाइपल्स हैं, Okay. सभी जानते हैं, और वो एनसाइक्लोपीडिया है अपने आप में एक। ओके। और उन्होंने जो डिस्कोर्सेज में कहा वो मैं अपनी पेंट करती हूँ, उन डिस्कोर्सेज को सुनती हूँ, और Okay. उनमें से ही मुझे एक पेंटिंग का अगली Painting पेंटिंग का, निकल आती है okay. कि मुझे इस सब्जेक्ट पे अब पेंटिंग बनानी है, क्योंकि उन्होंने इतना वास्ट बोले हुए हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसा संसार का नहीं है जो जो उन्होंने उन्होंने टच ना किया और जिस पे ना बोले हों। तो जो कहा जाए कि ये जो आपने जो आपके गुरु हैं जिसके जी। जिनके थ्रू आपको भी एक आप प्रभावित हुए कि नहीं मैं भी ये काम जो है कर सकती जी, हूँ। वो आध्यात्मिक गुरु हैं, और उनसे मैंने सीखा, और बिल्कुल। उन्होंने जो शब्दों में कहा, एक हिसाब से आप कह सकते हैं मैं उनको कैनवास पे ला रही हूँ। बिल्कुल। उन्होंने सब उपनिषद की बात की, राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, जीसस की, दादू की, नानक की, सबकी बात की है। अब नानक पे मैंने एक ओंकार सतनाम पे पेंटिंग बनाई है। हाँ जी, मैंने एक आपकी ओंकार- वेबसाइट पे जी, देखा। हाँ एक जी। ओंकार सतनाम, जब तक मुझे अपने अंदर ओम की वो ओंकार नाद अंदर फील नहीं हुई, जब तक मैं वो पेंट नहीं कर नहीं, पाऊँ। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि शब्दों में उन्होंने कहा, मैंने सुन लिया और मैंने पेंट कर दिया। मैं हर चीज, मेरे हर शरीर चीज को को मैंने आप अंदरूनी हाँ, करते हो। शरीर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल करती हूँ, सब कुछ एक्सपेरिमेंट उस पर करती हूँ। ओके। क्योंकि माइंड है, जो हम माइंड से कमांड देते हैं अपने शरीर को, शरीर वैसे ही फंक्शन करता है। जब मैंने अपने अंदर वो महसूस किया कि एक ओंकार नाद मैं 24 घंटे सुन सकती हूँ, अब मुझे कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करता, कोई क्राउड डिस्टर्ब नहीं करती, कहीं भी बैठ के मैं अपनी नाद के साथ एक हो सकती हूँ। और ये सारे ब्रह्मांड की नाद है जो आपके अंदर भी है। तो जब आप उसके साथ एक रूह हो गए, तभी वो मैं पेंट कर पाई। तो इस पे फिर मैंने 2 पेंटिंग बनाई। ओके। साउंडलेस साउंड एक का टाइटल रखा, और एक का रखा द हार्ट बीट ऑफ द एब्सोल्यूट, पूरे ब्रह्मांड की हार्ट बीट है वो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मैं एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ वो ही पेंट करती हूँ। सिर्फ इसीलिए इतनी डेप्थ है उन पेंटिंग्स में। मेरी पेंटिंग्स इंडिया में मेडिटेटिव आर्ट के नाम से जानी जाती हैं, ओके। क्योंकि वो मेडिटेशन की गहराइयों से आई हूँ। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी पेंट कर दिया, कैजुअली मैं कभी पेंट नहीं करती, बहुत कॉन्शियसली पेंट करती हूँ। ओके। और दिन में 8 घंटे पेंट करती हूँ, और 1 सेकंड को भी थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि एक साधना की तरह मैं वो साधना कर की रही हूँ। तरह, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और उसमें मेरा मेडिटेशन भी हो जाता है, साधना भी हो जाती है, और पेंटिंग भी तैयार हो जाती है। और फिर वो पेंटिंग के इफ़ेक्ट्स लोगों ने मुझे बताए हैं, जिन लोगों ने खरीदी हैं, जिनके घरों में लगी हैं, वो कहते हैं शांति का एटमॉस्फेयर आ गया, हमारे घर में हारमोनी आ गई, हमारे घर में लाइक ऐसे फुलफिलमेंट आ जाता है, एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि इतनी मेडिटेटिव एनर्जी से वो पेंटिंग बनी है। जब मैं पेंट करती हूँ तो वो एनर्जी उसमें चली जाती है, और जब उनके घरों में या ऑफिसेज में या जहाँ भी लगती है तो वहाँ रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्शन आता है, बिल्कुल तो ठीक है आपने। जो लोग बहुत रिसेप्टिव हैं उन लोगों ने महसूस किया है, और उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके या ईमेल पे बताया है कि आपकी पेंटिंग के ये इफेक्ट्स आते हैं। और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस में मेरी पेंटिंग्स हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिलता है। जनरली लोग कहते हैं एक आर्टिस्ट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर जब आप किसी भी चीज़ में टोटल एनर्जी देते हैं ना, 100% आप उस पर करते हैं, बहुत अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ नहीं आती। बिल्कुल। और मेरा एम सिर्फ बनाना ही है। एक हिसाब से पेंटिंग बना के मैं इतना कंटेंटेड हो जाती हूँ ना कि मतलब बखान नहीं कर सकती मैं उस बात का कि क्या मुझे मिल रहा है पेंटिंग बना के। क्योंकि लोगों ने अक्सर ये कहा, इतना अच्छा फील्ड डिजाइनिंग का छोड़ के, इतने सक्सेसफुल डिजाइनर होके, इतना बड़ा काम छोड़ के तुम पेंटर की तो कोई लाइफ नहीं होती। पर मुझे पता है ना, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिल रहा है, जो कंटेंटमेंट, जो ब्लिस मुझे प्राप्त हुई है, ध्यान भी मैं करती थी और साथ में पेंटिंग भी करती हूँ, उससे आनंद की स्थिति में मैं 24 घंटे रह सकती हूँ। और वो जब एक्सपीरियंस होती है जिसको वही समझ सकता है। बिल्कुल, जैसे हमने कहते हैं ना, गूंगा से आप गुड़ का पूछो स्वाद तो वो नहीं बताएगा। तो वही स्थिति मेरी है कि मैं अपना आनंद कह रही हूँ, लेकिन आप पेंट कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे ये लगा कि चलिए
पेंटिंग तो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाएगी, तो फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर है, Okay. उसका एक स्पीकिंग ट्री करके संडे को न्यूज़पेपर आता है, आपने उसमें भी आपके उसमें मैं articles- हर महीने में एक आर्टिकल मेरा होता है जिसमें मैं पेंटिंग एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैम जैसे आपने मुझे बताया था कि आपकी जैसे बुक भी जो है लॉन्च हुई, जो आपने खुद लिखी है बुक, जी। तो उसके बारे में भी चाहूंगी कि आप प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ शेयर जरूर जी। करें। और तो जो आपकी आने वाली बुक है ना एक अपने, जी, हमें जी, वो जी, भी जरूर बताएं, ताकि हमारे श्रोते जो देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं तो जरूर उनको भी पता चले इनके बारे जी। में। जब लिखना शुरू किया धीरे धीरे, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में आ जाए ये, तो 33 चैप्टर्स उसमें मैंने उनको लिख के दिए, 59 पेंटिंग्स हैं, और उसका टाइटल है द मिस्टिक एंड हर कलर्स, जिस पे Okay. देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया है उसमें, हम्म। एंड सून होपफुली ही विल लॉन्च द बुक। ओके, फिर अवेलेबल होगी amazon.com पे और सब जगह, जरूर सब मैम, हम stores भी पे। जरूर पढ़ेंगे उस बुक वो को। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से भी समय से बहुत पहले ये किताब आ रही है, जिसे 50 साल बाद जो चीज़ आनी चाहिए उनके हिसाब से पहले आ रही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पे इतने वास्ट सब्जेक्ट्स पे एक किताब में होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिस पर क्योंकि मैंने कभी किसी धर्म को फॉलो नहीं किया, तो किसी धर्म के प्रति मेरा ये नहीं है कि ये धर्म बेटर है, ये नहीं है। आपके अंदर धार्मिकता होना चाहिए, धर्म आप कोई भी फॉलो करो तो। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब कि आप अपने इनर से कनेक्ट हो सकें, अपनी बीइंग में जा सकें, मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, वो सब जान सकें, तो जो ये है वो इजी तो हो जाता है। उस किताब में आपको ये सब कुछ मिलेगा। सब जीसस के ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई हुई है, क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनाई हुई है, मुस्लिम्स मोहम्मदन के ऊपर बनाई हुई है, हिंदुइज्म पे तो बहुत बनाई हुई हैं, एक ओंकार नाथ पे बनाई हुई हाँ है, जी, वो मैंने बुद्ध पे बनाई काफी हुई है। पेंटिंग्स हाँ जी आपकी देखी भी हैं वेबसाइट पे। और उससे फिर हमारी 5 आउटर सेंसेस होती हैं, जिस पे मैंने बहुत काम किया है। आंखों से हम देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से टेस्ट करते हैं, टच वाली फीलिंग होती है। पर जब इन 5 सेंसेस के हम बाहर जा सकते हैं, 5 तो ये बहुत बाहरी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, यदि हम इन सबको बंद कर लें, आंखें बंद कर दें, कान बंद कर दें, मुंह बंद कर दें, टच की फीलिंग हटा दें, नाक को बंद करना डिफ़िकल्ट होता है, तो नाक को चिमटी से बंद की मैंने। 6 महीने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। एक टाइम फिर ऐसा आया 6 महीने के बाद कि फिर मेरा आज्ञा चक्र से कनेक्शन हो गया। जब आज्ञा चक्र से कनेक्शन हो गया, जब वो मेरी पेंटिंग पूरी हुई, जिसका टाइटल मैंने रखा है बियॉन्ड सेंसेस। जब आप ये बाहरी चीज़ों से हट जाते हैं ना, तो अंदर की दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि बाहर की दुनिया कोई मैटर ही नहीं करती। तो वो एक्सपीरियंस जब हुआ तो पेंट तभी कर पाई मैं। तो कहने का मतलब ये है टोटल कि अनलेस आई एक्सपीरियंस आई कांट पेंट। ऐसा नहीं है सुन लिया या कहीं पढ़ लिया, और मुझे बाहरी कुछ नहीं देखना पड़ता पेंट करने के लिए। किसी आर्टिस्ट को ग्रीनरी देखनी पड़ती है, किसी को समुंदर का किनारा चाहिए, तो मैं अपने घर के स्टूडियो में, क्योंकि मैं अपने इनर को पेंट करती उसके लिए मुझे बाहर का कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये भी अपने आप में मैम सच में बहुत बड़ी बात है कि आप अपने इनर को पेंट कर रहे हो। तो हाँ। ये हर किसी के बस का, तो मेरे ख्याल में ये बात नहीं आती कि हर किसी के बस में हो सकती है, लेकिन सच में ये जो है ना एक सच में एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने इनर को पेंट कर रहे हैं। तो इनर को पेंट वही कर सकता है जो उसके बारे में एक ध्यान लगता है, एक मेडिटेशन करता है, तो उसके बारे में वो तभी जान पाता है। अगर हम ऐसे कहें कि हम पेंट कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता। तो ये प्रतीक्षा जी ने एक बहुत ही एक बड़ी अच्छी बातें हमें बताई हैं। तो हमारी बातचीत तो जो चलती रहेगी, अभी इनके साथ हमने बहुत सारे सवालात भी करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोते दर्शक हमें देख रहे हैं तो उन्हें भी बहुत पसंद आ रहा होगा मैम से साथ बात करना। तो बातों का सिलसिला तो हम जारी रखते हैं। तो मैम मेरे 1-2 सवाल और भी हैं कि जो पेंटिंग्स आपने हमें बताया कि इनर से जो करती होती, इसमें मैम जो सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, तो आप थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएंगे कि जो सब्जेक्ट कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। तो जो आपने जो काम किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे किया है? जैसे मैंने 7 लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे काम किया हुआ है। हमारे कॉन्शियसनेस की 7 लेयर्स होती हैं। ओके। जनरली हम माइंड को ही जानते हैं, कॉन्शियसनेस को कोई जानता ही नहीं है। माइंड है। तो बहुत ऊपर की बात है, कॉन्शियसनेस बहुत अंदर की बात है, और बहुत कॉन्शियसली, जिसे हम चेतना कहते हैं। चेतना। तो चेतना के भी 7 तल होते हैं हमारे। 3 तल नीचे की ओर जाते हैं जब हम सेल्फ हिप्नोटिज्म पे काम करते हैं,
और 3 ऊपर की ओर जाती हैं लेयर्स, जब हम मेडिटेशन में गहरे उतरते हैं। ओके। तो ये 7 लेयर्स मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने ऊपर, फिर उन पे बहुत पेंट किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप सोचे कि बहुत कोई डिफिकल्ट काम मैं कर रही हूँ, नहीं, इनर से कोई भी कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर खुलती हैं, हम बाहर को देखते हैं, हमेशा दूसरों की बात करते हैं, दूसरों में इंटरेस्ट लेते हैं। पर आप एक बार आंखें हम जब भी बंद करते हैं जब सोने के लिए, और यदि कॉन्शियसली आप दिन में आंखें बंद करें, 10 मिनट भी बैठ जाएं आप दिन में आंख बंद करके, और अपनी सांस को आते, अब अंदर गई, अब बाहर आई, 10 मिनट भी आप यदि कर लें, तो आप 24 घंटे जो काम करते हैं उसकी क्वालिटी में फ़र्क आप महसूस करेंगे, क्योंकि अपने इनर को आप जानने लगेंगे। हम अपने आप को कभी नहीं जानते, हम दूसरों में इंटरेस्ट है टोटली सबका, दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, कहाँ जा रहे हैं, किसका अफेयर है, किससे क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में सब इसी में लगे हुए हैं। और मेरा टोटल जो एम है कि लोग अपने अंदर से करें, अपने आप को जान लें। जब आप अपने आप को जान लेते हैं ना, तो बाहर की आपको चिंता खत्म हो जाती है, कोई क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना, अपने आप को तो देख लें हम। तो ये सालों से मैं इस तरह की हो गई हूँ। थोड़ा सा लोगों को लगता है कि शायद मैं सेल्फिश हूँ, पर शायद मेरी ग्रोथ के लिए वही ज़रूरी था, और हर इंसान को सोचना चाहिए कि उनकी ग्रोथ, स्वयं की ग्रोथ पहले ज़रूरी है। हम हमेशा कमेंट कर देते हैं दूसरों के बारे में, पर यदि हम अपने अंदर को बदल लें तो बाहर की चीज़ें अपने आप बदलती हुई नजर आ जाएंगी। लोग प्राइम मिनिस्टर को दोष दे देंगे कि कर क्या रहा है, प्रेसिडेंट को दोष दे देंगे, आप अपने आप को तो देखिए। इसीलिए मैं कहती हूँ एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है दुनिया में। वो आध्यात्मिक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है कि एक एक आदमी अपनी बीइंग में यदि चेंज कर, सोसाइटी में चेंज होगा, बड़े स्केल पे चेंज होगा, देश में बदलेगा, दुनिया बदलेगी। तो हम जब अपने पे, और पीसफुल एटमॉस्फेयर अपने आप हो जाने वाला है फिर। पर हम अपने पे नहीं करते, बस हम दूसरों पे कमेंट करते रहते हैं, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे हमने क्या किया है, पहले ये देखना हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैम बहुत सी बातें हमने आपसे जानी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लगा और लग भी रहा है आपसे बात करके सच में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग पेंटिंग आप बनाते हो, तो आप एक प्रॉपर प्लेस चूज करते हो कि यहाँ मैंने पेंटिंग करनी, या मेरे को थोड़ा मतलब माइंड में थोड़ा वो नहीं है कि कोई शोर है, कुछ शराबा इधर उधर हो रहा है जैसे, तो आप एक पीसफुल जगह ढूंढते हो, या फिर आप अपने घर में ही कुछ ऐसा आपने बना रखा है? मैंने अपने घर में स्टूडियो बना रखा है, उसी में मैं पेंट करती हूँ। और पेंटिंग करते हो ओशो के डिस्कोर्सेस, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको सुनती हूँ, और लगातार बस लंच के लिए उठती हूँ और 8 घंटे तक ऑलमोस्ट मैं पेंट करती हूँ। आप तो कभी कभी शाम को भी करती हूँ। काफी टाइम देते हो इस चीज में? हाँ, काफी टाइम देती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। कुकिंग का मुझे शौक है, तो कुकिंग भी खुद ही करती हूँ घर में। तो क्योंकि मुझे लगता है जो हम खाते हैं खाना, सारी एनर्जी वहाँ से जनरेट होती है। तो मुझे खुद की एनर्जी से खाना, बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट, हमेशा कहते हैं ना कि हम जो खाते हैं हम वो हैं। क्योंकि एनर्जी का पहला सेंटर ही वो है ना अपना, कि हम जो खा रहे हैं उससे अगली एनर्जी बन रही है। जैसे मैंने एनर्जी से बात याद आई कि योगा पे पेंटिंग बनाई है। आजकल योगा कितना योगा में सब लोग कर रहे हैं, पर वो सोचते हैं एक्सरसाइज कर ली और योगा हो गया। नहीं, पतंजलि जो योगा की जिन्होंने शुरुआत की थी, बेस है जो पतंजलि, उन्होंने ये कहा था हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं और 5 बॉडीज होती हैं, उनका जब आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है तब कोई योगी बन पाता है। तो उनका कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पतंजलि की सबसे पहली बात यही होती है, नाउ द डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन आएगा हमारे अंदर, जब ही हम कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हर आदमी को फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम में जीना है, पर फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी है, फिर जिए आप फ्रीडम से। हम लोगों का बचपन बहुत फ्रीडम में गुजरा है। मैं ओशो आश्रम में बचपन से रही हूँ, फिर जब ओशो अमेरिका में थे तो 1 साल अमेरिका में रही, ओरेगन स्टेट्स में मैं। इतनी फ्रीडम में हम रहे हैं, पर ओशो ने बहुत बचपन में ही समझा दिया था उस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी अपनी जरूरी है। तो बहुत बचपन से चीज़ समझ में आ गई। जैसे हमारे पापा ने कभी घर में लॉक लगा के नहीं रखा पैसे की अलमारी में, हमारा जब जितना मन होता था हम ले सकते थे, कभी किसी चीज़ का हिसाब नहीं पूछा जाता था। जब थोड़े समय के साथ बड़ी हुई तो मैंने फिर ओशो से एक बार क्वेश्चन किया कि कैसे सब बच्चों को लिमिटेड मनी मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है, हम लोगों को इतनी फ्रीडम में रखा गया है। तो उन्होंने कहा क्योंकि तुम लोग बचपन से रिस्पॉन्सिबल बन पाओ,
कि इतनी मेहनत से अर्न किया हुआ पैसा बिल्कुल। तो मैं कहाँ स्पेंड कहाँ करना है वो use सोच करना समझ है, पाओ, बिल्कुल। इसलिए उतनी कितना खर्च कर लेंगे कोई बच्चे। पर पूरी ऑब्जर्वेशन उन लोगों की होती थी, पर हमें ये लगता था हम टोटल फ्रीडम में हैं, पर उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। आज के दिन मतलब मैं फालतू बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकती कुछ भी चीज़, खाना हो, पैसा हो, कुछ भी हो, क्योंकि हर चीज़ इतनी मेहनत से मेहनत से तो कमाई वो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बचपन से एक बीइंग में आ गई है, आप ये समझ लीजिए। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि सब बच्चों को फ्रीडम मिले, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखे। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे। अगर हाँ वही जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बचपन में ही आपको सिखाया गया था, आपके पापा ने, मदर ने, हाँ तो वही होता है ना कि अगर बच्चे अगर बचपन से सीख लेते हैं वो चीज को, तो वो फिर जो है फॉलो करते हैं लाइफ लॉन्ग उस चीज को। तो ये चीज बहुत बढ़िया आपने बताई आज बिल्कुल, मेरी हमें। मदर का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, मैं ये बिल्कुल जी। कहूँ। क्योंकि मदर ने एक लड़कियों को फ्रीडम देना एक बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी बात होती होती है। है जैसे हम इंडियन 3 कल्चर बहनें हैं, में। तीनों बहनों को इतनी फ्रीडम से रखा है मेरी मम्मी ने, और आज के दिन तीनों की तीनों लायक बेटियां हैं, उनकी प्राउड फील करती हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बचपन से ही उनको कहते हैं ना कि वो एक्सपोजर मिलना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे आजकल के जैसे हम समाज को देखें तो लड़कियों को, खैर अभी भी जो काफी पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं तूने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जैसे मैडम ने बताया कि इनके पेरेंट्स ने इनको जो है बचपन से ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया है, जहाँ इनके लिए जो भी, जैसे इन्होंने हमारे साथ शेयर की अपनी पर्सनल बातें। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे बच्चे हमारे जो अभी जनरेशन है वो भी कुछ सीखे। तो मैम मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करती हूँ कि आप बच्चों के बारे में भी प्लीज कुछ उनको भी कोई अच्छा मैसेज दें, जी कि वो भी कुछ जो है अपने बिल्कुल, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत समझें इस बहुत बारे में। कंसर्न फील करती हूँ आज की जनरेशन के लिए। आज के बच्चों को देखती हूँ, अभी जैसे मैं बियाना में भी आई हूँ, सुबह होटल में ब्रेकफास्ट के टाइम देखती हूँ किसी बच्चे के चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। बच्चों को क्या, बड़ों के चेहरे पे भी खुशी नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ एक है जो किसी को पता नहीं है। हमारी ब्रेन 5 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, हैप्पीनेस हार्मोन जिनको कहते हैं। तो मैं एक एक एक्सप्लेन करना चाहूँगी जिसमें सबको, दर्शकों को पता लगे कि कैसे उनको बच्चों को पालना है, कैसे उन्हें एक्सपोजर देना है। तो सबसे पहला एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हम रात के वक्त ही आता है, जब हम नींद पूरी ले लेते हैं अंधेरे में वो हार्मोन हमारा ब्रेन रिलीज करता है। ओके। आज के बच्चों की क्या, बड़ों की नींद ही नहीं नींद ही होती नहीं है। होती 70 साल पूरी। पहले जो हम सोते थे, लोग सोते थे, आज से उसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई। तो सुबह आप खुश नहीं उठ पाते हो फिर, बिल्कुल क्योंकि वो ब्रेन ने रात को रिलीज नहीं किया आपका मेलाटोनिन हार्मोन, तो सुबह खुशी नहीं है चेहरे पे। एक हम विविधता में जीना चाहिए हमें। 9 to 5 लोगों ने जॉब कर ली, आ गए, काम को भी एक बोझ की तरह कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पर घर में भी आप थोड़ा क्रिएटिव काम कर सकते हो, थोड़ी कुकिंग कर सकते हो, थोड़ी क्लीनिंग कर सकते हो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता मेरे हिसाब से, बिल्कुल। सिर्फ हमारी मेंटालिटी जो है का ऐसी है। है। तो मैं सारे काम खुद कर सकती हूँ, सारे खुद करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा तो दिन भर काम कलर्स के साथ है, तो विविधता मेरी ज़िंदगी के साथ तो जुड़ी ही हुई है। डिज़ाइनिंग कर रही थी जब भी, हर आदमी को यूनिक कुछ चाहिए, तो उसमें एक डोपामाइन हार्मोन होता है जो ब्रेन रिलीज करता है। ओके। तो कांस्टेंट में विविधता में जीती हूँ, इसलिए लोग हमेशा कहते हैं इतना खुश कैसे रह लेती हूँ मैं। तो वो विविधता के कारण, डोपामाइन हार्मोन के कारण। फिर एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जो स्पोर्ट्स में है जो लोग, या जो एक्सेसिव काम कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ा भागी, तो उससे बॉडी में जो पेन होता है, तो मैं जनरली पेन किलर नहीं खाती हूँ, खानी पसंद नहीं करती, क्योंकि ब्रेन अपने आप एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज कर देता है जैसे ही आपकी बॉडी में पेन होगा। और एंडोर्फिन हार्मोन के कारण हमारा पेन खत्म हो जाता है, और फिर एक खुशी आ जाती है क्योंकि पेन खत्म हो गया। तो एक खुशी का वो भी है हार्मोन। एक और होता है ऑक्सीटोसिन, वो टच वाली फीलिंग से आता है। आपने हमेशा देखा होगा पहले की माएँ बच्चों को मसाज करती थी, छाती से लगाती थी, बिल्कुल उनको टाइम देती थी। आज के दिन सब मेड बिल्कुल। पाल रही हैं जो बच्चों को। बिल्कुल आपने जी बिल्कुल सही बात तो कही। बच्चों का भी वो अटैचमेंट नहीं रहा, माँ बाप का भी वो अटैचमेंट नहीं रहता है, और वो टच वाली सेंस के कारण जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, ना वो बच्चे में हो पा रहा है, ना वो माँ बाप के अंदर हो पा रहा है। तो वो डिफरेंसेस जो बढ़ते जाते हैं। तो बचपन से ही यदि ये हार्मोन आए। एक और हार्मोन होता है सेरोटोनिन, जो कंपैशन, करुणा। जैसे मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ। एग्जीबिशन में जब मैं अपनी पेंटिंग एग्जीबिशंस करती हूँ, तब लोगों को देखती हूँ, उन्हें मैं जान के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ पेंटिंग्स,
और इतनी करुणा से भर जाती हूँ मैं उन लोगों के प्रति जब वो सुनते हैं, समझते हैं और कुछ अडेप्ट करते हैं उसमें से, इतनी रिसेप्टिविटी से लेते हैं। तो मेरे अंदर तो खुशी का हार्मोन आ ही गया बिल्कुल। और उनके ऊपर एक करुणा का भाव भी आ गया, वो भी कुछ समझ गए। मुझे क्या लगता है कि इतना सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, तो उसको शेयर करूँ मैं लोगों के बिल्कुल। साथ। जैसे फूल खिलता है तो अपने आप जैसे खुशबू बिखेरता है, तो शेयरिंग के ये माध्यम मैंने चुने। एक पेंटिंग कर ली, पेंटिंग लिमिटेड लोगों तक पहुंच पाए। आपने जो किताब की बात की, बिल्कुल जी। फिर मैंने लिखना शुरू किया तो वाइडर ऑडियंस तक मैं पहुंच पाई, बहुत से लोग सुनते हैं। स्पीकिंग ट्री की वेबसाइट पे जाके यदि आप देखें तो लाखों बार मेरे आर्टिकल्स पढ़े गए हैं। ओके। प्रतीक्षापुर नाम सर्च करेंगे आप, मेरी हाँ जी। वेबसाइट पे देखेंगे pratiksha.com पे, तो लाखों बार वो आर्टिकल्स पढ़े गए हैं। तो लोगों को फर्क आ रहा है उनसे। फिर उसके बाद सोचा है कि इसको किताब के फॉर्म में ले आए, बिल्कुल। तब वो किताब के फॉर्म में किताब। कॉफी टेबल बुक के, उसमें 59 मेरी पेंटिंग्स हैं ओके। जो मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं 33 चैप्टर्स के अंदर। ओके। तो अपने आप में ऐसा है कि वो लोगों के हिसाब से कि टाइम से पहले आ रही है ये किताब। ओके, तो ये अभी आपकी जो नई किताब लॉन्च होने होने वाली वाली है, है। तो अभी जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे मैम ने अभी बात करी है बच्चों के जो हार्मोन्स जो रिलीज नहीं होते, तो उसमें भी जो कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेवार हैं, पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं उस चीज को लेके कि जैसे मैम ने बताया कि जो 5 तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं होते क्योंकि हमारा जो पेरेंट्स का और बच्चों का जो कम्युनिकेशन वो गैप जो है ज़्यादा पड़ रहा है आजकल के माहौल को लेके। तो कहीं ना कहीं माँ बाप ही जिम्मेवार हैं अगर बच्चे को शुरू में अगर उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जाए, जहाँ उसके बारे में जो जैसे बताया मैम ने कि जैसे माएँ पहले खुद मसाज करती थी बच्चों की, तो वो एक बॉडी टच होता था, तो वो बॉडी टच की वजह से जो एक बच्चों में ना एक इटर्नल जो था एक हार्मोन्स जो रिलीज होता था, अब जो चीज बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो इनका जो जरिया ये अभी ये सब कुछ कहने का करने का कि जो नई जनरेशन आ रही है कि अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इन पॉइंट्स को हम लोग अपनी लाइफ में भी हम लोग उसको इस्तेमाल करें, तो जो ये चीजें हैं ना बहुत कम हो जाएंगी मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने मैम को पढ़ा है देखा है। तो मैं दर्शकों से भी ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने भी ये वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इनको प्लीज अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं, ताकि ये जो जनरेशन गैप है या जो इस तरह के अभी समाज में कुरीतियां हो रही हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज्यादा इनका बेनिफिट होने वाला है। क्यों मैम, आप क्यों कहती हैं इस बारे में? एक और मैं अर्ज करना चाहती हूँ आज के टीचर्स से, वर्ल्ड ओवर मैं कहना चाहती हूँ टीचर्स से, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ज्यादा समय बच्चा स्कूल में रहता है और शुरू से ही उनके अंदर के इनर पोटेंशियल को देखा जाए, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल है और वो अलग हम नहीं चाहते कि हर बच्चा आइंस्टीन बन जाए, हर बच्चा बुद्ध बन जाए, हर बच्चा नानक बन जाए, हर बच्चा जीसस बन जाए। क्या करेंगे हम करोड़ों बुद्ध का, करोड़ों नानक का, करोड़ों, हर इंडिविजुअल इतना यूनिक है, तो उनकी यूनिकनेस को हमें देखना चाहिए और उनके इनर पोटेंशियल पे हमें काम करना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर का पोटेंशियल है उसको माँ बाप टीचर देखें और उसको उस ओर बढ़ावा दें कि आप इस फील्ड में जाओ, यहाँ पे काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, मैम ने ये जो बात कही है मैं दर्शकों से फिर मैं एक बार खुद भी करना चाहती हूँ कि जैसे मैम ने बताया कि टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है इन सब में। तो मैं जितने भी हमारे वर्ल्ड में जितनी टीचर्स जो सुन रही हैं ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो प्लीज उनका भी जो पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे बताया कि बच्चा जो है घर से ज्यादा स्कूल में टाइम स्पेंड करता है, स्कूल में पढ़ता है, तो मैम की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी लाइक पेरेंट्स की तरह बनती है कि वो कि बच्चों को जो है इंटरनली जो उनका है वो देखना चाहिए उनको। बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने ये बात हमारे साथ शेयर करी है। तो हम बातों का सिलसिला तो जारी रखेंगे आपके साथ। तो हमें बहुत सी बातें आज आपसे सीखने को भी मिली हैं। जैसे आपने बताया कि पहले डिजाइनिंग का था, तो डिजाइनिंग का छोड़ के आपने अभी पेंटिंग का, तो आपका अभी जो कंटिन्यू है पेंटिंग का चल रहा है। तो अभी जैसे मेरे को मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में कि आपके हस्बैंड की भी बहुत सपोर्ट रही है इन सब के पीछे। तो जैसे होता है ना कि एक कहते हैं कि एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ऐसे ही आपके पीछे भी मुझे लगता है कि मिस्टर अपूर का भी पूरा योगदान है इसमें। पूरा उनका योगदान है। जब मैं पेंट फैक्ट्री उनकी थी, 400 लोग काम करते थे, तो मैं वहाँ डिजाइनिंग करती होती थी। तो उन्होंने कहा कि जब 24 साल तुमने मुझे सपोर्ट किया है पेंटिंग में, सॉरी फैक्ट्री में, तो अब मैं तुम्हें पेंटिंग में सपोर्ट करूंगा। तो उन्होंने धीरे धीरे करके
फैक्ट्री बंद की, जिसको 4-5 साल लग गए क्योंकि इतने सारे लोगों को सेटल करना ज़रूरी था हाँ जी, जो काम कर बिल्कुल रहे टाइम थे। तो लगता है। और फिर उन्होंने मुझे पेंटिंग में सपोर्ट, तो आज के दिन तो आप कह लीजिए मैं तो सिर्फ पेंट करती हूँ, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेते हैं, कहाँ एग्जिबिट करना है, कैसे करते हैं। जैसे मैं कोई प्लानिंग नहीं करती लाइफ की, मैंने कभी कुछ प्लानिंग नहीं की। मैंने बहुत अपने आप को ओपन फ्लोइंग छोड़ा हुआ है कि सब चीज़ें मेरी लाइफ में सरप्राइजेस की तरह आती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रपति भवन म्यूजियम बन रहा था नया, तो वहाँ से मेरे पास लेटर आता है कि इनाग्रल शो उन्हें मेरा रखना है, क्योंकि मेरी पेंटिंग्स टोटल इंडियननेस को रिप्रेजेंट करती हैं, टोटल आध्यात्म को, और पुराने ग्रंथों में जो चीज़ें कही हुई हैं वो मैंने कैसे अपनी पेंटिंग्स में कितने फाइन तरीके से दर्शाया हुआ है और बहुत इजीली लोग समझ सकते हैं। तो इनाग्रल शो पे जहाँ पर 500 उनके ही वीवीआईपीस गेस्ट थे, सारे मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, वो जिसका मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने इनाग्रेशन किया था। तो ये सरप्राइजेस की तरह आता है। इसी तरह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल गोवा में, जहाँ सारी दुनिया से फिल्में लेकर लोग आते हैं, और वहाँ पे 11 दिन का फेस्टिवल होता है, उसमें दिखाई जाती है। तो 2013 में मेरे पास फ़ोन आता है उनके डायरेक्टर का कि मैं आपके काम को फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शित करना चाहता हूँ। फिल्म फेस्टिवल और एग्जीबिशन दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, पर लोग फिल्में देख के बाहर आ रहे हैं और बाहर एग्जीबिशन लगी हुई है, तो एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर लोगों को मिला। मेरी पेंटिंग को भी वाइडर ऑडियंस मिली, इतना एक्सपोजर मिला। देश विदेश के हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनको आध्यात्म के बारे में, इंडियननेस क्या है, इंडियन आध्यात्म क्या है, शून्य क्या है, एक ओंकार सतनाम क्या है, 5 सेंसेस क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है, उन सबको मैंने वहाँ पे बताया। तो उन्होंने विदेशी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनको तो ये लगा रहे इन पे तो फिल्में बन सकती हैं, इन चीज़ों पे तो ये तो फिल्मों के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। जिसका इनॉग्रेशन सुजन सरेंडन जो हॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्होंने किया था। ओके जी, ओके। 2016 में मुझे, मेरी तो कोई रेस नहीं थी मुझे कि कोई अवार्ड चाहिए, कुछ नहीं। 2016 में मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। ओके। तो कहने का टोटल तात्पर्य ये है कि क्यों मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है। आप लोगों ने जैसे मुझे कांटेक्ट कर लिया, नहीं तो वियना में घूमने आई हुई हूँ। कोई नहीं पता है मुझे कि हाँ मेरा कोई रेडियो शो होने वाला है। आप लोगों ने कांटेक्ट किया, मैंने कहा अपने आप को थोड़ा फ्लोइंग रखना पड़ेगा, और बहुत अवेयरनेस के साथ जीती हूँ मैं। बिल्कुल जी। और टोटालिटी से काम करती हूँ। मेरे बस 2 ही 3 लाइफ के असूल हैं कि जो काम आप करो उसमें 100% दो अपना, तो रिजल्ट भी 100% आएंगे। और रिजल्ट की मुझे कोई उम्मीद नहीं होती, क्योंकि वो तो आने ही होते हैं, क्योंकि मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना बंदे में, आत्मविश्वास, तो मैंने देखा आप में वो बहुत आत्मविश्वास कर लीजिए, या अस्तित्व के प्रति मेरा इतना ग्रेटिट्यूड है, इतना ग्रेटिट्यूड है, इतना मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस परिवार में मैंने जन्म लिया, इस दुनिया में मैं आई। बिल्कुल जी। और आज तक मुझे याद नहीं पड़ता मैंने किसी मंदिर, मस्जिद, कहीं चर्च में जाके हाथ जोड़ के कुछ मांगा हो। अभी तक तो मैंने नहीं मांगा, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं तो एक ग्रेटिट्यूड के लिए कि एग्जिस्टेंस ने सब इतना दिया है। यदि हम मांगते भी है ना कुछ, तो मुझे लगता है वी आर क्वेश्चनिंग गॉड, वी आर क्वेश्चनिंग एग्जिस्टेंस, क्योंकि जो उसने दिया है वो तो हम कैपेबल हैं। बिल्कुल, क्या हमारी कैपेबिलिटी है? बिल्कुल, वो कैपेबिलिटी है, तभी हमें वो मिला है सब कुछ। तो फिर हमें मांगना क्या, और सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ ग्रेटिट्यूड है मेरा, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड है एग्जिस्टेंस के प्रति। तो मैम जैसे मेडिटेशंस की बात भी कही कि जो भी पेंटिंग्स आप करती है वो लाइक मेडिटेशन करने के बाद आपको जो भी आभार होता है, आप जो भी नज़र आपको आता है, तो उसको लेके ही करती हैं। तो मैं आपके साथ इस टॉपिक पे भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बात करूंगी, आपके साथ भी ये शेयर करूंगी कि जो मैम जो पेंटिंग्स करते हैं, जो मेडिटेशन के जरिए इनको जो भी अभाव होता है ये पेंटिंग के जरिए दर्शाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जी मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जरूर मैं आपसे बात करूंगी। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि मैम से हमने बहुत सी बातें सीखी हैं आज, बच्चों को लेके, पेंटिंग्स को लेके। जैसे जो हमने बताया कि इतने हार्मोन्स जो रिलीज बॉडी में नहीं होते, उसमें हमारी ही कहीं ना कहीं कमियां होती हैं कि हम जो हार्मोन्स को रिलीज हम नहीं कर पाते, उनको एक स्टॉप कर रखा है। जैसे हमने सिर्फ जॉब देखा है कि 9 से बाद जॉब करी तो घर आ गए, तो कोई पूरी नींद नहीं लेनी, जब बच्चों का पेरेंट्स के साथ बॉडी टच नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमने जानी आज मैम से। तो
मुझे लगता है कि आप भी इन बातों को जो है अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करेंगे, और प्लीज निवेदन यही होएगा कि फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करती हैं। जितना कि मैडम को मैंने पढ़ा है, जाना है, तो मुझे तो इनकी बातों में जो है 100% मुझे खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी मिली है इनसे। तो जो भी जे मेरे दर्शक देख रहे हैं इस एपिसोड को, जहाँ सुन रहे हैं हमारे आवाज ऑस्ट्रेलिया की रेडियो के जरिए से, तो प्लीज इन बातों को जरूर फॉलो करें अपनी लाइफ में, तो बहुत ही इफेक्ट करती हैं। तो मैम का मैं जरूर थैंक यू भी कर रही हूँ, तो उन्होंने इतनी सारी बातें मैम आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मैं आपसे कंटिन्यू फिर बात करूंगी, क्योंकि हम जो मेडिटेशन के ऊपर आपने मुझसे बात करी है, तो हम चाहते हैं कि उसको भी हम लोग अपने दर्शकों तक लेके जाएं। तो रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टाइम हमें और देंगी, और हम मेडिटेशन के ऊपर भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच आपका, हमें बहुत ही आज अच्छा लगा इन सब चीजों के बारे में जान के, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि मैं खुद ही ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों के लिसनर्स के साथ में आज बात कर रही तो हूँ। जो आपने हमें जो पेंटिंग्स के बारे में बात बताई है, कहीं ना कहीं हमें भी उसके बारे में नहीं पता था, तो आज हमें वो जान के बहुत अच्छा लगा है। तो मुझे लगता है कि हम भी इन बातों को अपनी लाइफ में सच में अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, कि हमें भी कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, और हम भी अपने इनर को देखें, ना कि आउटर को देखें। आप जैसे मैडम ने बोला कि बैलेंस रखना इनर और आउटर का, तो ये चीज़ आप भी जरूर देखें, और हम भी अपनी लाइफ में इसको जरूर अपनाएंगे। तो थैंक यू कहते हुए आपसे मैं अलविदा लेती हूँ। तो फिर एक बार मैं आपसे जरूर रूबरू होंगी, मेडिटेशन को लेके हम लोग फिर कंटिन्यू बात करेंगे। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू। ਆਵਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਨਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪੜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।